नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। अन्ना हजारे की तबीयत ठीक नहीं, अहिल्यानगर में 2 घंटे चला मौन आंदोलन, फफक फफक कर रो पड़े बुजुर्ग समाज सेवी। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के समर्थन में गुरुवार को अहिल्यानगर में 2 घंटे का मौन आंदोलन किया। अन्ना हजारे की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो इसमें शरीक हुए। वो यहाँ कुछ देर रुके और फिर चले गए। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के समर्थन में गुरुवार को अहिल्यानगर में 2 घंटे का मौन आंदोलन किया। मौन आंदोलन के दौरान फफक फफक कर रोने लगे। गुरुवार को अन्ना ने अहिल्यानगर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास सुबह 11 बजे अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया और दोपहर 1 बजे इसे समाप्त किया। इसके बाद वे इसी जिले में स्थित अपने गांव रालेगंज सिद्धि के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए वाडिया पार्क में गांधी मेमोरियल में मौन आंदोलन में वो शामिल हुए। अन्ना हजारे की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो इसमें शरीक हुए। वो यहाँ कुछ देर रुके और फिर चले गए। उनके जाने के बाद भी मौन आंदोलन जारी रहा। इससे पहले बुधवार को अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि हिंसा और पुलिस कार्रवाई की खबरें बेहद पीड़ादायक हैं। प्रदर्शनकारियों के असंतोष को कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं, बल्कि समाज की पीड़ा और अपेक्षाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। हजारे ने लिखा था कि यदि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने को कहा जाता है तो इससे सरकार नहीं गिरेगी, बल्कि उसकी कार्यप्रणाली अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनेगी। उन्होंने सरकार से प्रदर्शनकारियों की बात धैर्यपूर्वक सुनने, विश्वास का माहौल बनाने और सकारात्मक संवाद के जरिए समाधान तलाशने का अनुरोध किया। हजारे ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने मोदी को इसलिए पत्र लिखा क्योंकि प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च नेता हैं और उन्हें जनता के मुद्दों से अवगत कराया जाना चाहिए। अन्ना हजारे ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा एवं पुलिस कार्यवाही को दुखद बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर स्थिति में हिंसा, सरकारी संपत्तियों को नुकसान तथा अत्यधिक बल प्रयोग से बचा जाना चाहिए। गांधीवादी विचारक ने कहा कि देश के लाखों युवा परीक्षा के पेपर लीक होने, भर्ती प्रक्रिया में देरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर चिंतित हैं तथा इन चिंताओं को केवल कानून व्यवस्था के मामले के तौर पर नहीं, बल्कि जनता के आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।